हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आखिरी के 4 दिन के गैप्स हमें मिल रखे हैं केमिस्ट्री के लिए, उसमें हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो यार सैंपल पेपर सभी बच्चे देख लेना। मुझे जितना लगता है सभी बच्चों ने देख लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो सबसे पहले एक बार सैंपल पेपर खोल लो। जितना भी आपने पढ़ा है ना, एक बार चेक कर लो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और पूरा जो पैटर्न है उसको अच्छे से एनालाइज कर लो। ठीक है, पैटर्न आप सभी लोग को पता है कि क्या है। 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 आवर्स का आप लोग को टाइम मिलता है। इसके अलावा टोटल 33 क्वेश्चंस है, 5 सेक्शंस है, ए बी सी डी और ई। ए सेक्शन में 16 एमसीक्यूज है, इसी में असर्शन रीजन भी इंक्लूडेड है। सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क ईच रहते हैं। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क के होते हैं। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि 5 मार्क ईच रहते हैं। तो 5 सेक्शंस है, यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो 16 मार्क्स के यहाँ पर एमसीक्यूज भी हैं एंड यहाँ पर 8 मार्क्स के हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, विच मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमसीक्यूज है, केस बेस्ड है, इनकी भी हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, जिसके लिए आपको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर्स की जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है, आप लोग ज्वाइन कर लो। फाइल सेक्शन पे चले जाना, वहां पर आपको सारी ही पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है या बहुत ही कम पढ़ रखा है, कुछ चैप्टर्स पढ़ने ही बचे हैं, तो वन शॉट लेक्चर्स देख लेना। मैंने सारे वन शॉट्स केमिस्ट्री के लिए अपलोड कर रखे हैं। सारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से सबसे पहले वन शॉट्स देख लो। जिन बच्चों ने पहले ही एनसीईआरटी को पढ़ रखा था, वहां पे कुछ चीजें आपने मार्क करी होंगी, तो एक बार उनको रीड कर लेना, एनसीईआरटी ओवरव्यू आप लोग कर लेना। बट ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं देख रखी थी पहले एनसीईआरटी, तो अभी कोई मतलब नहीं बनता है। अभी अगर आपने पहले एनसीईआरटी करी थी सिर्फ तब करना, अगर पहले नहीं करी थी तो अभी एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट एनसीईआरटी जो रीडिंग है ना वो नहीं करना। जो क्वेश्चंस है वो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना, इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज वाले। ठीक है, इसके अलावा नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स की हेल्प से ही आप लोग रिवाइज करो। अगर आप लोगों ने खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे सो दैट इज कंप्लीटली फाइन। मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट आपको वहीं पर मिल जाएंगी। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज मैंने लॉन्च करी थी, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पर चैप्टर मैंने वो करवा रखे हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग जरूर एक बार देख लेना, इस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ ऑलरेडी मैंने बता दिया है, स्टडी वेयर हाउस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोडेड है, आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें पता है 3 चैप्टर्स हैं। इन तीनों में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या फिर थ्योरी पोर्शन आता है। आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसके सारे वन शॉट्स मैंने डाले हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर से मेनली रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कोऑर्डिनेशन से नोमेनक्लेचर, वीबीटी, सीएफटी, ये मेन टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितनी नेम रिएक्शंस है सबसे पहले उनको तो लर्न कर ही लेना। नेम रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी नेम रिएक्शंस आपको देखनी है। उसके बाद जो रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट वाली, क्या है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, उसको चेक कर लेना। तो ये हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ये जो इनिशियल के 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें रिएक्शंस थोड़ी कम है, थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, तो आपको थ्योरेटिकल थोड़ा यहाँ पे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल केमिस्ट्री में मेन 2 चीजें आएंगी, एक तो है थ्योरी, दूसरी है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट जो फॉर्मूलाज है उनको तो आप लोग पहले से लर्न करके रख लेना। ठीक है, इनऑर्गेनिक में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डीएनएफ ब्लॉक में जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है ना वो मैक्सिमम हर साल आते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली कर सकते हो। इनऑर्गेनिक हमने डिस्कस कर ली। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, इसमें रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। जो नेम रिएक्शंस है सबसे पहले आपको उनको देखना है। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं,
कि ये एसिडिक क्यों है, व्हाट इज द रीजन, ये बेसिक क्यों है। अगर दो कोई भी कंपाउंड्स को आप कंपेयर करोगे, इसमें ज्यादा बेसिक कौन सा है, क्यों है, तो इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर न्यूमेरिकल्स जो हैं इनको आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री से ऑलरेडी बता दिया है, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल वैसे ही नहीं हो पाएगा। और अगर न्यूमेरिकल आगे आता भी नहीं है ना, फॉर्मूला मेंशन कर दोगे तो आधा नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपेयर कैसे करना है आखिरी के 4 दिनों में। तो फर्स्ट डे आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है। जिन भी बच्चों को रिवाइज करना है नोट्स की हेल्प से कर लो, जिन भी बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट करना है तो पूरा दिन डेडिकेट कर देना। स्टार्टिंग मान लो सुबह आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली है, रात को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली, तो अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, बार बार रिकॉल करते रहना है, याद करते रहनी है चीजें। फिर सेकेंड डे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। सेकेंड डे एंड थर्ड डे हाफ भी अगर आप थोड़ा ऑर्गेनिक को देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी ज्यादा लंबी है एंड ज्यादा रिएक्शंस वगैरह भी होती हैं। उसके बाद थर्ड डे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से, तो आप प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, सैंपल पेपर्स कर सकते हो। ये चीजें मेनली आपको थर्ड डे करनी है। फोर्थ डे आपको कंप्लीट रिविजन करना है, पूरी इनऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से आपको रिवाइज कर लेनी है। जो भी क्वेश्चंस आपने करे थे उनको भी रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेने हैं एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट यार 5 सैंपल पेपर्स करके जाना, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं करोगे सो लेटेस्ट पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। एमसीक्यूज भी हैं, असर्शन रीजन भी है, केस बेस्ड भी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सैंपल पेपर्स को भी प्रैक्टिस करो। पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर लेना। तो ये सारी ही चीजें आप लोग को अच्छे से फॉलो करनी है इन आखिरी के 4 डेज में, और बस 4 ही दिन का गैप है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरी के इन दिनों में आप बहुत ही डेडिकेटेडली अच्छे से प्रिपेयर करो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, और आपके केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।